हेलो फ्रेंड, मैं लियाकत अहमद। आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया 95। फ्रेंड, हिंदी साहित्य का टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए है। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो, या आप एस टेट की तैयारी कर रहे हो, या जूनियर की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट की किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपके लिए ये 15 क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है। मित्रों, ये 15 क्वेश्चन जो है आप केंद्र सरकार की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें भी अगर आप हिंदी है उस सब्जेक्ट में, उस सिलेबस में यदि हिंदी है तो वहाँ पर ये 15 क्वेश्चन आपके लिए बेहतर एक अच्छा परफॉर्मेंस साबित करेंगे। तो चलिए देखिए इन टॉप 50 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो उत्तर है आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। कौन है आंसू काव्य के रचयिता? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? तो समीक्षा का मतलब जान लीजिए। समीक्षा का मतलब होता है गुण दोष के बारे में परीक्षण करना। समीक्षा का मतलब क्या हुआ? गुण दोष के बारे में परीक्षण करना, उनका जो कमियां हैं या उनमें अच्छाइयां हैं उनका छानबीन करना। कमियों और अच्छाइयों का छानबीन करना ही हमारा समीक्षा कहलाता है। ठीक है, तो किसने समीक्षा किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किन 3 कवियों का समीक्षा किया? तो सूरदास का, तुलसीदास का और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का। इन 3 कवियों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में समीक्षा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी के रचयिता कौन हैं? आत्मजयी के रचयिता कौन हैं? तो आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। क्या कौन है? कुंवर नारायण जो है आत्मजयी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा। बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है। कौन सा क्वेश्चन? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? कौन सा क्वेश्चन? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। ये आपके लिए बहुत बेहतर रामबाण साबित होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको हर जगह हर एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक युग का चरण किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का चरण किसे कहा जाता है? तो उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग का चरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नार पिया को भानी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा जो पानी। ये पंक्ति जो है किसने दी है? तो ये पंक्ति जो है ब्रज भाषा की है। सॉरी, ब्रज भाषा की है, दी नहीं, ब्रज भाषा की है। फिर से देख लीजिए इसको, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा जो पानी। यह पंक्ति ब्रज भाषा की है। किसकी है? ब्रज भाषा की है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर परीक्षा में पूछाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत मोस्ट है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो उत्तर है केशव दास को। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो उत्तर है कथा सम्राट प्रेमचंद्र को कहा था। किसका कहा है? प्रेमचंद्र को। फिर अगला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। किसे? भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? तो उत्तर है
शंकर प्रसाद ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। फिर अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए तुरंत ही। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उत्तर है उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वही मनुष्य, अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये है किसने कहा? या वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त हैं। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है यामा या निहार, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला। सबसे फेमस उनकी रचना है यामा और निहार, उन्हीं की दोनों रचनाएं हैं। यामा निहार रचनाएं किसकी है? तो यामा निहार रचना जो है महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ये टॉप 50 क्वेश्चन, आप इसे 2-3 बार 4 बार देखिए, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा ये आपका, और ये आपकी हर परीक्षाओं में काम आने वाला है। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो हर परीक्षा में काम आएगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं लियाकत अहमद आपसे इजाज़त मांगूंगा। जय हिंद, जय भारत।